हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑप्शंस पे बात करेंगे। जिस तरीके से निफ्टी के चार्ट को और ऑप्शन के चार्ट को देख करके मैं ट्रेड लेता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन में बाइंग करके या सेलिंग करके, मतलब ऑप्शन में कॉल ले करके या पुट ले करके, मतलब बाइंग साइड का ही ये स्ट्रेटजी है, सेलिंग की नहीं है। ठीक है। सेलिंग भी कर सकते हैं बट वो कैसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट जो बाइंग में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं बिकॉज उसमें मार्जिन वगैरह का इशू नहीं आता है। सेलिंग में तो आपको जैसा पता ही है, पूरा मार्जिन लगता है। तो हेजिंग भी कई लोग करते हैं, हेजिंग से मार्जिन को एडजस्ट कर लेते हैं। बट इसमें क्या है कि मैं हेजिंग वगैरह की कोई बात नहीं करूँगा। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ और जिसने मतलब लास्ट कुछ महीनों से मैं इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन में बाइंग करके। किस तरीके से हम क्विक जो है मूव ऑप्शन में आते हैं उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अब ये जो वीडियो अपलोड होगी तो इस वीडियो को बहुत से लोग देख रहे होंगे। उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको 2 साल, 4 साल, 5 साल मार्केट में हो गए होंगे, एक्टिवली काम करते हुए, डेली चार्ट देखते हुए। उस तरीके के लोग भी होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिसेंट अभी 1 साल से आए हैं मार्केट में, ज़्यादा चार्ट वगैरह नहीं पता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी रिसेंट बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको चार्ट की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो हर तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वही लोग काम करें जिनको चार्ट की समझ है और जिनको कुछ टाइम हो गया है चार्ट पे काम करते हुए। ठीक है। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में जैसा आपको पता है कि आप जितनी कैपिटल लेकर के काम करोगे तो वो कैपिटल ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है। तो रिस्क अपना देख करके चलना। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे हम, तो ऐसा नहीं है कि अभी कल मार्केट ओपन होगा तो कल से ही आप इसको जो है स्टार्ट कर दो। कुछ टाइम ऑब्जर्व कर लेना। क्योंकि मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था तो ये नहीं कि पहले दिन से मैंने सारी कैपिटल इसमें लगा के और कूद पड़ा इसमें, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम देना, समझना किस तरीके से होगा। अगर 2-3 महीने या एटलीस्ट 1 महीना भी अगर आप ढंग से इस चीज़ को समझ जाते हो देख करके, ऑब्जर्व करके, उसके बाद पूरी लाइफ पड़ी है पैसे कमाने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक बार इस पर ग्रिप नहीं आई तो फिर लॉस भी हो सकता है। और जो भी आप ट्रेड लोगे, आपकी कैपिटल है, आपका रिस्क है। मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा भी था। और जैसा अभी सबको पता है कि इस समय फाइनेंशियल भी लोगों को प्रॉब्लम है, जॉब वगैरह का भी इशू चल रहा है बहुत से लोगों का। और जैसा आप सबको पता ही है, मेडिकल एक्सपेंसेस इस समय सबके बहुत बढ़ गए हैं तो लोग परेशान हैं। इससे हेल्प मिल सकती है। बट प्रैक्टिस एक बार करके पेपर पे या बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करके 10-15 हज़ार रुपये से अगर आप इसको टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा कैपिटल अभी मत लगाना स्टार्टिंग में। बिकॉज वॉलीटिलिटी अभी इस समय बहुत चल रही है। जैसा आप सबको पता ही है, मार्केट में 200-300 पॉइंट के निफ्टी में मूव तो ऐसे आ जाते हैं, कुछ है ही नहीं। बैंक निफ्टी में 1000-1500 रुपये के मूव तो ऐसे आ जाते हैं। तो अभी वॉलीटिलिटी बहुत है और एक क्लियर ट्रेंड अभी नहीं है। ठीक है। आप देख ही रहे हो कि किस तरह से काम हो रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो इसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी भी ऑप्शन में काम कर सकते हो स्ट्रेटजी पर। लेकिन पहले चीज़ों को समझ लेना। और जो बिल्कुल नए लोग हैं वो बहुत जल्दी मत करना इसमें कूदने की। क्योंकि जैसा आपको मैंने पहले भी कहा, इसमें जितने भी कैपिटल से आप करोगे, पूरी की पूरी कैपिटल ज़ीरो होने के 100% चांस हैं। ठीक है। तो मेरे को इससे रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी, उस ऑब्ज़र्वेशन पे प्रैक्टिस करी पहले, उसके बाद मैंने इसमें अपना जो है कैपिटल साइज़ इंक्रीज़ करके काम करना स्टार्ट किया है। तो आप स्टार्टिंग में मत करना। मैंने भी स्टार्ट किया था तो 20-25 हज़ार से ही स्टार्ट किया था। ठीक है। अब धीरे धीरे करके मैं इसमें अपनी कैपिटल बढ़ा करके ट्रेड ले लेता हूँ। बट पेशेंस ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसके लिए मेरे को
2 चार्ट देखता हूँ मैं रेगुलर, ठीक है। एक तो मैं निफ्टी का चार्ट देखूंगा। अब निफ्टी के चार्ट में जिस तरह की भी चार्टिंग आपको आती है, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो, उस हिसाब से आप निफ्टी का चार्ट देखना। मैं तो जैसे आपको पता है ईएमए पे काम करता हूँ, तो मैं ईएमए के अकॉर्डिंग चार्ट को जो है देखता हूँ, ठीक है। तो आप जिस तरीके से देखते हो देखना, और मेरी ऑब्जर्वेशन जिस तरीके से रहती है वो मैं आपको बता दूँगा। और दूसरा मैं चार्ट देखता हूँ ऑप्शंस का। अब ये ऑप्शन के चार्ट के लिए मैं ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है उसको उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास जो भी सॉफ्टवेयर हो उसमें आप देख लेना सेटिंग करके। इस चार्ट में मैंने क्या लगा रखा है, नीचे तो एचएम लगा रखा है, ठीक है। एचएम के बारे में बहुत लोगों को पता ही है ऑलरेडी, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये नीतीश कुमार जी की स्ट्रैटेजी है, मिलेगा मिलेगा। अगर जिनको ना पता हो तो वो एक बार उनका चैनल जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, और उनको ये हिलेगा मिलेगा मालूम है, चल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैंने इसमें क्या लगा रखा है, वी वैप लगा रखा है, और 5 SMA लगा रखा है। ये EMA नहीं है, SMA है, ठीक है। और 20 SMA लगा रखा है। तो इसमें मैंने ये 4 चीज़ें लगा रखी हैं। एक नीचे HM, और ये जो ब्लू लाइन है मेरी, ये 5 SMA है। जो रेड लाइन है ये वी वैप है, और जो ग्रीन लाइन है वो 20 SMA है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिलेगा मिलेगा की सेटिंग है, ये वी वैप है, ये 5 मूविंग एवरेज, और ये 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये लगा रखा है मैंने इसमें। और इसमें जो ये सेटअप है, इस सेटअप पे अभी इनिशियल स्टार्टिंग में आप सिर्फ आवरली चार्ट पे काम करना, उससे नीचे मत जाना, क्योंकि जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ आवरली पे ही काम करना, क्योंकि स्टार्टिंग में आवरली पे ही काम स्टार्ट करना बेटर रहेगा, ठीक है। आवरली या मैक्सिमम 30 मिनट, इससे नीचे मत जाना, ठीक है। और सेटअप हर टाइम फ्रेम पे एक जैसा मिलेगा, 5 मिनट पे भी मिलेगा वही सेटअप जो मैं अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको काम अभी स्टार्टिंग में सिर्फ आवरली पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको वो वाला टाइम, और एक चीज़ और बताऊँ, ये जो सेटअप आवरली पे मैं बता रहा हूँ, ये सेटअप आपको महीने में, पूरे महीने में अगर आप देखो तो मिनिमम 3-4 बार तो मिल ही जाएगा। ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 3-4 बार इजीली मिलेगा। और इस सेटअप पे जब आप ऑप्शन बाय करोगे तो आपको 25-30% से लेकर के 100% तक का भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 100% तक भी ऑप्शन में गेन मिल जाता है। तो आप ये समझो कि आप जितनी भी कैपिटल से स्टार्ट करते हो, मान लो आपने 25,000 20,000 से स्टार्ट करा अभी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप 20,000 से स्टार्ट करते हो और पूरे महीने में आपने 3 ट्रेड कर लिए, 4 ट्रेड कर लिए, आपका जो 20,000 रुपये है वो डबल इजीली हो सकता है इसमें, ठीक है। तो पैसा इसमें डबल आराम से हो जाता है, लेकिन वही बात कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी मत रिस्क लेना। छोटी क्वांटिटी में करना अभी 3-4 महीने, तो उसके बाद जैसे आपको कंफर्टेबल हो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो इसमें हमें रोज़ ऑप्शन बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, मतलब कॉल पुट हमारे को डेली में बाइंग नहीं करनी है। सिर्फ जब हमारा सेटअप आएगा हमें तभी काम करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। और सेटअप जो मैंने आपको बताया, महीने में 3 या 4 ट्रेड आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आप ये समझो कि अगर पूरे महीने में आपने 40%, 50%, 60% भी निकाल लिया तो बहुत है यार। रोज़ रोज़ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मार्केट में रिवार्ड उन्हीं को मिलता है जिनमें पेशेंस है। जिस इंसान में पेशेंस नहीं है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और जब आपका सौदा आएगा, ट्रेड बनेगा तो ही लेना है, रोज़ रोज़ पंगा नहीं लेना है, नहीं तो सारा कैपिटल खो सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमारा सेटअप क्या है, आवरली चार्ट पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आवरली चार्ट पे आपने ये देखना है, ये HM जो है नीचे से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। HM हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये वाला सेटअप हमें चाहिए जहाँ पर 20 की SMA, 5 SMA और वी वैप तीनों एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे HM पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इस स्ट्रेटजी का आइडिया मुझे कैसे लगा मैं वो बताता हूँ। ये भी नीतीश कुमार जी की एक वीडियो आई थी, आई थिंक कुछ टाइम पहले। उसमें उन्होंने एक त्रिवेणी संगम करके कुछ बताया था, तो उसमें उनकी सेटिंग मुझे ये क्लियर याद नहीं है कि यही थी या ऐसे ही कुछ सेटिंग थी उनकी भी। तो वहीं से ही मुझे ये लगा कि ऑप्शन में इसको ट्राई करके देखेंगे। और फिर जब मैंने निफ्टी के चार्ट से इसको मिला करके देखा तो ये स्ट्रेटजी मेरे को समझ में आई, और तब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ऑप्शन में
बाइंग तब करनी है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, ये पुट का चार्ट है, ठीक है। सिर्फ तब करनी है जब यहाँ नीचे से एचएम जो है वो पॉजिटिव होगा और ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी, 5 SMA, 20 SMA और वीवैप, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा पीछे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पुट का चार्ट है, ठीक है। पुट यहाँ पर गिर रही है, ये एक पॉइंट आया जहाँ पर वीवैप और 5 SMA आ गया और यहाँ 20 SMA नीचे उतर रहा था। अब ये नीचे उतरा तो यहाँ पर आकर के हमारे को एक ट्रेड मिला, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ आकर के ये जिस तरह से हम EMA में कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, तो ये एक तरह का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बना, ठीक है। अब इसी टाइम आपको निफ्टी का चार्ट भी देखना है साथ में, क्योंकि निफ्टी का चार्ट साथ में ज़रूर लगाना है, निफ्टी को और इसको दोनों को हम क्लब करके देखेंगे। अब जैसे ये जो एरिया है ये 11th मई का एरिया है, ठीक है, ये 11th मई का एरिया। अब एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा और ये 11th में हम देखते हैं, इसमें ये 11th में है, ठीक है। अब आपने ये देखा डेली चार्ट पे 10th मई को, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो वाली कैंडल थी जब ये पूरा जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाई थी उसका ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ है, 11th मई को ये यहाँ से गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ। अब ये गैप डाउन, अब 11th मई पे हम एक बार 1 मिनट चार्ट पे चलते हैं, जो मैंने आपको, इसीलिए मैंने आपको पहले वो 2 वीडियो जो बनाई थी 1 मिनट चार्ट वाली, इसीलिए बनाई थी ताकि आपको जब ये बताऊंगा तो इसमें ईजी रहेगा। अब आप देखो 11th में, ये 11th मई को यहाँ कॉन्ट्रैक्शन पे क्लोज हुआ मार्केट 1 मिनट चार्ट पे, और जैसा कि हमने देखा है कि जब कॉन्ट्रैक्शन पे बंद होता है तो गैप अप या गैप डाउन होने के चांस रहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ गैप अप होना है या गैप डाउन होना है, उसके लिए हम ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, ठीक है। अब जैसे उसी समय ये निफ्टी यहाँ पर 14,850 के आसपास बंद हुआ था, ठीक है। अब 14,850 पे बंद हुआ है तो मुझे यहाँ पर क्या देखना चाहिए, 14,800 की कॉल और 14,900 की पुट, इस तरीके का मेरे को चार्ट देखना चाहिए। तो जब मैंने 14,900 की पुट देखी तो मुझे यहाँ ये दिखा, अब मैं आपको एक बार 14,800 की कॉल भी दिखाता हूँ। अब ये 14,800 की 11th में, ये 11th में की क्लोजिंग है, ये 14,800 की कॉल है। अब 14,800 की कॉल में आप क्या देख रहे हो कि एक तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा ये HM भी नेगेटिव में है, यहाँ HM नेगेटिव में है, और दूसरा मैंने क्या देखना है 14,900 की पुट, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 14,850 पे आई है, तो हम उसके 800 की कॉल और 900 की पुट, इसका चार्ट देखें। अब जब मैंने 14,900 की पुट देखी तो पुट में यहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्शन दिखा, ठीक है। यहाँ कॉल में ये कॉल थी, अब यहाँ कॉल में क्या था, 20 SMA दूर था, तो मुझे ये सेटअप तो मेरा है ही नहीं, मेरा सेटअप ये वाला है जो यहाँ पर था, ठीक है। अभी इस पे भी हम बात करते हैं। अब इस ये सेटअप मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा 14,800 की कॉल में तो मुझे नहीं दिख रहा, अब मैंने 14,900 की पुट देखी, जब मैंने 14,900 की पुट देखी तो यहाँ मुझे ये सेटअप मिल गया, जो सेटअप मुझे चाहिए, तीनों चीज़ें मुझे एक साथ चाहिए, ठीक है। और यहाँ HM भी पॉजिटिव में था, उससे मुझे ये आइडिया लगा कि कल नेगेटिव क्लोजिंग, नेगेटिव ओपनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं निफ्टी में। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 14,900 की पुट जो है वो बाय कर ली क्लोजिंग में, ठीक है। अब जब मैंने इसको बाय कर लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस पिछले जो भी ये स्विंग लो लगे हुए हैं वो हो गए, यानी कि मैंने यहाँ बाइंग करी 170 75 के आसपास, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 150, ठीक है, 25 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। ये क्लोजिंग थी, आप देख रहे हो 175, ठीक है, 174, 175, 170, 175 वाला एरिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बाइंग करी, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि नेक्स्ट डे गैप अप भी हो सकता था, और गैप अप होगा तो इसके नीचे ही खुलेगा, हाँ बिल्कुल खुलेगा, इतना रिस्क तो मुझे लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि 2-3 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट मैं काम कर चुका हूँ, और अगर मान लो ये तो चलो गैप डाउन क्लोजिंग के टाइम आपको ये सेटअप दिखा, अगर मान लो ये सेटअप आपको
ओपनिंग में दिख जाए या 11-12 बजे दिख जाए, तो आप काम कर सकते हो, उसमें पोजीशन बना सकते हो। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ 14,900 की पुट ले गया। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मुझे ये सेटअप मिल रहा था और एचएम पॉजिटिव में था। अब जब नेक्स्ट डे यहाँ पर ये ओपन हुआ, यानी कि कल, ये कल का ही ट्रेड है, ये 14,900 14,800 के आसपास ही ओपन हुआ, यानी कि गैप डाउन हुआ। और ये भी मुझे पता है, जो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है अब, कि जब भी यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा और अगर ये पास में ही खुलेगा तो ये नीचे जाएगा, अगर बहुत नीचे खुलेगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है। अब मेरा इस ट्रेड में टारगेट क्या होगा? अब टारगेट के लिए मैं क्या करूँगा, इससे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। एंट्री मैंने यहाँ आवरली पे करी है, अब मैं देखूंगा नेक्स्ट टाइम फ्रेम 2 आवर। ये है 2 आवर। अब 2 आवर में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ मेरी एंट्री हुई थी 170 के आसपास। अब यहाँ पर जो 20 की SMA है वो दूर है अभी, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो 20 SMA है। ठीक है। यहाँ मेरी ओपनिंग बाइंग हुई 170 पे, और ये मेरा टारगेट था 260। तो ये मेरे को कल पहली कैंडल में ही अचीव हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप रख सकते हो उससे अगला टाइम फ्रेम 3 आवर। अब 3 आवर में मेरी एंट्री यहाँ हुई, इसका 20 SMA दूर था, यहाँ मेरी एंट्री थी। पहला टारगेट जो हमारा आया वो 2 आवर पे आया। 2 आवर पे कितना आया, ये यहाँ पे आया 260 के आसपास। और यही चीज़ 3 आवर पे कहाँ आ रही है, 20 SMA, ये यहाँ आ रही थी 296 के आसपास। तो मेरा अगली कैंडल में, यानी कि ये 12 बजे के आसपास वाली कैंडल पे, जो 12-15 वाली 3 घंटे की कैंडल स्टार्ट होती है, उसमें मुझे 12 बजे ये टारगेट मिल गया 280 290 वाला। और इसका आप हाई देखोगे अगर इस कैंडल का, तो 300 रुपये का हाई है, यानी कि हमने 170 पे बाय करा ऑप्शन और 300 रुपये पे हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं 14,800 के कॉल पे। अब यही सेटअप हमारे को कॉल पे कब मिला, ये देखो, ये इसकी मैं बात कर रहा था। ये सेटअप आपको 11 बजे मिला। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 6 मई का सेटअप है। 6 मई 11:15 AM, ये यहाँ से ये चार्ट स्टार्ट हुआ, तीनों ये दूर दूर थे। उसके बाद क्या हुआ, वीवेप और 5 पास में आया, 20 SMA उतर के आई नीचे। यहाँ हमारे को तीनों का संगम मिल गया, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल की 3-4 कैंडल यहाँ ऐसी इस तरह की बनेंगी। ठीक है। अब हमारे को बाइंग यहाँ करनी है, इसी एरिया में बाइंग करनी है। ठीक है। इसी एरिया में हम बाय करेंगे। और उसके बाद आप नीचे देखोगे एचएम पॉजिटिव में है। अब मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ आपको 6 मई का 11 बजे का। अब आ जाओ आप निफ्टी के चार्ट पे 6 मई को 11 बजे। ये हम आ गए 6 मई को। ठीक है। अब हम देखते हैं ये 6 मई को 11 बजे। अब हम एक बार इसको डेली पे भी देख लेते हैं। ये 6 मई। अब ये आप देखो, ये वही टाइम है, ये दोनों की दोनों जो मूविंग एवरेज है, ये दोनों आपको मूविंग एवरेज दिख रही है। 6 मई को हमारी जो ओपनिंग हुई है इन्हीं मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, यानी कि ये बुलिश साइन है। एक बार आवरली पे भी देख लेते हैं। 6 मई 11:15 वाली कैंडल, ये वही कैंडल है, याद होगा मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था, जब मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि 14,660 निकलेगा तो हमें बाय करना है। ठीक है। ये वही कैंडल है 11:15, इसी कैंडल पे हमें बाय करना था निफ्टी को, जिसके बाद हमें इतना बड़ा मूव भी मिला निफ्टी में। और वहीं हमारा कॉल का सेटअप क्या आ रहा था, वही सेटअप जो मैंने आपको बताया 6 मई 11:15। ये नीचे आप देख सकते हो, यहाँ टाइम आ रहा है, नीचे यहाँ टाइम आ रहा है, तो यहाँ नीचे आप टाइम देख सकते हो। ठीक है। ये 6 मई 11:15, ये वही कैंडल है, वही सेटअप है। अब ये सेटअप ने भी हमारे को, ऑप्शन के चार्ट ने भी बता दिया हमारे को कि वही सेटअप हमारे को, जिस सेटअप पे हमें काम करना है वो सेटअप दे दिया। उधर हमारे को निफ्टी के चार्ट ने भी बता दिया कि यहाँ पर बाइंग बनती है, तो आप इसमें ट्रेड लोगे। टारगेट क्या लोगे, ये हमारी एंट्री यहाँ पे हुई 170, इसमें भी हमारी एंट्री 170 के आसपास हुई 14,800 की कॉल में 6 मई को। टारगेट क्या रहेगा, आ जाओ 2 आवर पे, ये 2 आवर पे अब आओ आप 6 मई, ये 11:15। ठीक है।
170 के आसपास एंट्री, 20 SMA कहाँ आ रही है, 216 के आसपास। तो ये अपना पहला टारगेट आ गया 216। तो अब यहाँ पर 170 और 216 यानी कितना हो गया, 45 रुपीज़। ठीक है, 45 रुपीज़ हो गए। अब 45 रुपीज़ का मतलब हो गया इसमें हमारा लगभग 30%। ठीक है, लगभग 30% हो गया। और उसके बाद आप आओ 3 आवर पे। अब 3 आवर पे 20 SMA कहाँ आ रही है, ये आ रही है 239 पे। 170 पे हमारी एंट्री हुई 239। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो हमारा जो टारगेट था 216, ये हमारे को कब अचीव हुआ, 11:15 के आसपास हमने एंट्री करी। या मान लो इस कैंडल पे भी हमने एंट्री करी, 10:15 पे भी हमने चाहे एंट्री करी, क्योंकि हम साथ पे साथ निफ्टी का चार्ट भी देख रहे हैं। तो निफ्टी के चार्ट में जो पॉजिटिव कैंडल बनी थी वो 11:15 पे बनी थी, तो हम 11:15 पे ही एंट्री करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल पे हमारे को ये टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद आपने देखा, अगर आप इसको साथ लेके चल रहे हो, और एक चीज़ और, जब आपको यहाँ एंट्री मिल गई ना, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। जैसे 5 मिनट पे आते हैं, एक बार एंट्री कर लिया आपने यहाँ पर 11:15 पे, अब एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। ये 11:06 में, एक मिनट, ये देखो, ये वो वाला एरिया था, 6 मई वाली कैंडल है ये 11:15। ठीक है, ये वाला एरिया था, ये हमारी यहाँ एंट्री हुई थी। उसके बाद हमारे को ये देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे आप 5 SMA को देख करके आप चल सकते हो। जब वहाँ पर हमारा आवरली चार्ट पे 6 मई को हमने एंट्री बनाई और नेक्स्ट कैंडल पे वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि जैसे 5 मिनट पे, ये 5 SMA के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको पूरा राइड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एग्जिट दे दिया इसने 200। ठीक है, 170 पे स्टार्ट हुआ और ये 210 तक गया, और उसके बाद यहाँ हमें एग्जिट मिल गया। ये बहुत शॉर्ट टर्म का, लेकिन धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको होल्ड भी आगे करके रख सकते हो VWAP तक। ठीक है, इनिशियल स्टेज में आप 5 SMA पे निकल जाओ, बट बाद में आप इसको होल्ड कर सकते हो VWAP तक। तो VWAP देखो कहीं भी नहीं कटा, यहाँ आ गया 210 वापस। उसके बाद नेक्स्ट डे तो आप इसको राइड कर सकते हो, बिकॉज आप साथ में निफ्टी का चार्ट भी देख रहे हो कि निफ्टी ने यहाँ पर हमें एंट्री दी है, तो अब यहाँ पर ये जो है बुलिश है। ठीक है, अब आपको क्लियर है। और और कुछ, अब यही सेटअप ना जो आवरली पे हमारे को मैंने आपको बताए हैं, आवरली पे जो सेटअप मैंने आपको बताया है, ये वाला, ये सेटअप मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, लेकिन एंट्री आपको जो करनी है वो आवरली पे ही करना है अभी स्टार्टिंग में। अब आप आ जाओ 5 मिनट पे। अब ये देखो 5 मिनट पे आपको ये कितनी बार ये सेटअप मिलेगा। ये देखो, ये चार्ट था, ये नीचे उतर के आ रहा था, तीनों चीज़ें एक साथ आ गई। यहाँ HM पॉजिटिव हुआ, ये हमने यहाँ एंट्री बनाई, और ये हमारे को रिवॉर्ड मिला। 198 195 के आसपास हमारी एंट्री हुई, और 225। ठीक है, और दिखाता हूँ, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हुए थे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये 12 मई का स्क्रीनशॉट है। ये देखो, ये 12 में 14,750 की कॉल है। ठीक है, 12 में 14,750 की कॉल, ये ऊपर लिखा है 1 आवर, आवरली चार्ट है। ये देखो सेटअप, ये चार्ट क्यों बन रहा था, ये 25 और VWAP एक साथ आया, यहाँ हमारी एंट्री हुई इस कैंडल पे 110 के आसपास, और ये नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनी, ये आपको 160 के आसपास लेके गई, यानी 50 रुपीज़ कम हो गया, यानी 50% का मूव आया यहाँ पर हमारे को ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद आपने इसको राइड किया तो ये और ऊपर गया। और नेक्स्ट चार्ट में आपको दिखाता हूँ।
इसके बाद अभी अगर कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम आ भी रही होगी ना, तो मैं आपको इसका ना, जब भी अब कोई ऐसा सेटअप बनेगा तो मैं ट्विटर पे भी डाल दिया करूँगा, ठीक है। ये 12 मई 14,750 की कॉल, ये 12 मई 14,900 की कॉल। ये नेक्स्ट चार्ट है, इसमें भी यही सेम सेटअप, ये रहा, एच एम पॉजिटिव में है। ये तीनों चीज़ें एक साथ आई यहाँ पर, इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनी और नेक्स्ट दिन आपने देखा गैप अप, ठीक है। ये देखो ये गैप अप, और दिखाता हूँ। 12 मई 14,900 की पुट, ये तो वही सेटअप है जो अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया। ठीक है, मैं और कोई दिखाता हूँ आपको, थोड़ा पहले का दिखाता हूँ। ये वही सेटअप है, ये पहले का सेटअप है, ये देखो, ये 3 मई का सेटअप है। ये यहाँ से एच एम पॉजिटिव हुआ, ये तीनों चीज़ें एक साथ 520 और वीव है। अब इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है, उसके बाद आपने देखो कितना, 3 कैंडल लगातार, ये आवरली चार्ट है, 3 कैंडल लगातार बनी है, तो ये अराउंड 250 260 के आसपास का प्राइस होगा, और ये 400 तक गई है। ये डबल हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3 घंटे में। क्यों? क्योंकि यहाँ एच एम पॉजिटिव था और ये वही सेटअप था हमारा, ठीक है। और देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, इसमें आप देखो, ये 5 मिनट पे, ये मैंने इसलिए लिया है कि ये सेटअप दिखाने के लिए, काम आपको आवरली पे करना है, बट 5 मिनट पे भी यहाँ पर ये सेटअप बना 123 पे, ठीक है। और इससे पहले का चार्ट, ये वही चार्ट है, ये देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, जो चार्ट अभी हमने देखा था 123 पर, यहाँ पर। उसके बाद देखो, इसमें यहाँ मूव आना स्टार्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि तीनों चीज़ें एक साथ थी, ये 133 तक हो गया ये चार्ट। उसके बाद इसके आगे का दिखाता हूँ, 123 के बाद ये 133 तक हुआ, और उसके बाद दिखाता हूँ क्या हुआ। ये देखो 136 हुआ, ये मैंने उसी टाइम ले लिए थे इसके, वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। 136, अभी मैं दिखाता हूँ ये कॉल कहाँ तक गई थी। ये देखो, उसके बाद ये यहाँ पर हमने एंट्री की थी 123 पे, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम जिसे कह सकते हो आप, या कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो, तीनों चीज़ों का, यहाँ हमने एंट्री की थी, नीचे एच एम पॉजिटिव में था। नेक्स्ट कैंडल देखो आप, 170 तक की कॉल गई, 120 पे हमने बाइंग की थी, 123 के आसपास हमने बाइंग की, 125 मान लो, 130 मान लो, तो भी 170, ठीक है। और दिखाता हूँ, इसके बाद इसमें क्या हुआ था। और ये रिसेंट का चार्ट है, भी 2-3 दिन पहले का, ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है ये देखो, अब वही चार्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो 5 मिनट का चार्ट था। ये देखो, ये 5 मिनट, ये ऊपर लिखा है 5M, 5 मिनट का चार्ट था ये। 5 मिनट के चार्ट पे ये बना था, तो मेरा टारगेट क्या आएगा, 15 मिनट का चार्ट। ये वही चार्ट है, 14,750 की कॉल है, 5 मिनट का चार्ट है। अब इसका पिछला अगला चार्ट देखते हैं कि ये ये आया 169 170, ये टारगेट कैसे आया, ये 12 मई की कॉल है जो अभी कल एक्सपायर हुई है, 14,750 की। वहाँ हमने यहाँ एंट्री करी थी 5 मिनट चार्ट पे 123 के आसपास, तो टारगेट क्या था, 15 मिनट, ये 15 मिनट, 15 मिनट की 20 SMA टारगेट था, ये टारगेट अचीव हो गया हमारा 123 से लेके 170 तक, ठीक है। देखा आपने, ये इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। उसके बाद देखो क्या हुआ इसमें, ये सेटअप, ये वही सेटअप है, आवरली चार्ट है, ये वही सेटअप है। ये 123 130 के आसपास की एंट्री थी, एच एम पॉजिटिव में था, नेक्स्ट डे गैप अप हुई कॉल 199, देख रहे हो। ये कल एक्सपायर जो हुई है वही कॉल है 14,950, सॉरी पुट है ये 14,950 की। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 120 पे एंट्री और ओपनिंग ही उसकी 200 पे हुई है। ये वही चार्ट है, यहाँ अपनी एंट्री हुई थी और यहाँ ये ओपन हुआ, और ये कहाँ तक गया वो भी दिखाता हूँ आपको। ये कॉल कल 300 रुपये तक गई है, ये 211,
यहाँ हमारी एंट्री थी, ठीक है। तो ये है तरीका। अब वापस चार्ट पे आते हैं, ठीक है। ये तरीका है इस सेटअप पे काम करने का। और मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे कितनी बार ये सेटअप मिलता है। जब जब भी हमारा HM पॉजिटिव में आएगा ना, ये छोटा टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो ये तीनों चीज़ें एक साथ आई, यहाँ से HM पॉजिटिव हुआ, ये देखो नेक्स्ट कैंडल कितनी बड़ी, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। और आप यकीन मानो सिंपल सिंपल चीज़ें से ही पैसा बनता है, बट लोग पता नहीं क्यों ऑप्शन चेन और ये और वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, रीटा गामा ये वो, कुछ नहीं है। मैं इतने महीने से इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ये करनी है, साथ में निफ्टी का चार्ट और साथ में ऑप्शन का चार्ट। जो थोड़ा भी समझदार इंसान होगा, चार्ट पे काम कर रखा होगा उसने 2-3 साल, वो इजीली इस पे काम कर सकता है, इस सेटअप के ऊपर। और इस सेटअप को आप आवरली पे पूरे महीने में 3 या 4 ट्रेड आपने कर लिए ना, तो भाई साहब आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन करना वैसे ही है, समझदारी से। और साथ में इस चार्ट को नहीं छोड़ना है, निफ्टी के चार्ट को देखना है साथ में। और आप पक्का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कल ओपनिंग जो होगी हमारी, अगर मान लो ये 1 मिनट चार्ट पे अगर कॉन्ट्रैक्शन में बंद हुआ है, तो आप क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गैप अप होगा या गैप डाउन। अब जैसे कल यहाँ पर ये क्लोज हुआ था ना, तो मुझे क्लियर अंदाज़ा था कि ये गैप डाउन होगा। तो वो पुट जो मैंने आपको दिखाई 14,900 वाली, वो मैं पुट बाइंग करके आया था, और उसमें 100% से ज़्यादा का कल जो है अपने को रिवॉर्ड मिला, ठीक है। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन पे बंद हुआ था, ये 10 मई, अब मैं एक बार 10 मई का इसमें देखने की कोशिश करता हूँ। वो 12 मई वाला चार्ट अब आएगा नहीं, इसमें पुराने चार्ट ऑप्शन के आते नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अब जैसे ये देखो आप, ये आवरली का सेटअप है 10 मई का, ये 10 मई को यहाँ बंद हुई थी, ठीक है। और 11 मई को कितना लंबा गैप डाउन मिला, ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे, ये प्रेडिक्ट कैसे कर सकते थे मैं बताता हूँ। ये देखो पुट का चार्ट, और ये 30 मिनट, ये आवरली है, आवरली पे 20 SMA दूर है, तो हमें इस पे तो ट्रेड लेंगे नहीं, लेने को हम इस पे भी ले सकते हैं, तो आगे आगे बताऊंगा। अभी जो सिर्फ जो सेटअप बता रहा हूँ वही देखते हैं। तो हम इससे एक बार नीचे के टाइम फ्रेम में चलते हैं 30 मिनट। अब आप आओ 30 मिनट, 30 मिनट पे हम आते हैं 10 में, ये ये 10 में यहाँ बंद हुआ, इस अब 10 में पे भी 20 SMA दूर है, यानी यहाँ सेटअप नहीं है। आप 15 मिनट पे आते हैं, ये 3 सेटअप मिले हमारे को, ये 10 में, हाँ ये 3 सेटअप मिले हमारे को, ठीक है। ये चार्ट ऐसे उतर के आ रहा था, यहाँ तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई आकर के। ये सिर्फ मैं आपको टाइम फ्रेम छोटे पे दिखा रहा हूँ, लेकिन अप्लाई हर टाइम फ्रेम पे होगा ये, लेकिन आप कोशिश करना आवरली पे काम करना है। ये तीनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी हुई 10 मई को क्लोजिंग पे। अब यहाँ HM, यहाँ अभी जस्ट HM पॉजिटिव होना स्टार्ट ही हुआ था। अब इस ये चार्ट मान लो आप कि ये आवरली चार्ट है, तो इस चार्ट को अगर आपने देखा 10 मई पे क्लोजिंग पे, और इस चार्ट को आपने देखा, तो आपको ये तो पता है कि अब गैप अप या गैप डाउन होना है। तो गैप डाउन होगा ये कैसे पता चलेगा, पुट के चार्ट पे ये सेटअप आपको मिल रहा है और यहाँ HM पॉजिटिव हो गया है, तो क्लियर प्रेडिक्ट आप कर सकते हो कि कल यहाँ पर गैप डाउन होगा और पुट का जो है वो गैप अप होगा। तो वही हुआ, 149 पे हमने यहाँ बाय करा, 140-150 के बीच में हमने यहाँ मान लो कहीं पर भी बाय करा, और ये गैप अप हुआ यहाँ पर 200 पे। तो आपको 150 वाली जो पुट थी वो नेक्स्ट डे 200 पे, ठीक है। थोड़ा सा अभी ये हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो, क्योंकि ऑप्शन के ना हिस्टोरिकल चार्ट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो वो चार्ट नहीं होते हैं। अगर कहीं से चार्ट मिले तो मैं आपको बैक टेस्टिंग करके अच्छे से दिखा सकता था, तो इसीलिए मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट मतलब डेली देखना, जब मार्केट में कब कब ये सेटअप बनेगा, इवन छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देखना, जब भी ये सेटअप बनेगा ना, इस चार्ट पे आपको कहीं भी 5 मिनट पे ये सेटअप मिले, आप ऑब्जर्व करना, ट्रेड मत लेना, बस ऑब्जर्व करना। और वही सेम आपको आवरली पे जब सेटअप मिलेगा तो आप ट्रेड ले लेना। महीने में 3 या 4 ट्रेड इजीली, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कल ये यहाँ पे बंद हुआ, उसके बाद इतना बड़ा मूव मिला, इस तरीके से ये आपको मिलता रहेगा, इस तरह के ट्रेड आपको आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, और दूसरी चीज़ मैं ये कर दूंगा कि जब भी ऐसा कोई सेटअप मिलेगा तो मैं ट्विटर पे भी डाल दूंगा, ताकि आप चेक भी कर सको, इसको क्रॉस चेक हो जाएगा।
जैसे पीछे मैंने एक डाला था कि वो जो 170 की कॉल आपको ध्यान होगी, मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, जिसमें मैंने 208 में प्रॉफिट बुक किया था। वो प्रॉफिट बुक वाला भी डाला था नोटिफिकेशन ट्विटर पे। तो वो ऐसे ही डाला था, यही सेटअप था वो। 170 के आसपास बाय किया था और उसी दिन अगले 1 घंटे में ही आई थिंक 208 पे जाके बुक कर दिया। तो 15-20% मेरे को 1 घंटे में मिल गया अपने कैपिटल पे, और क्या चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे ये बताना था, आप जो समझ गया होगा वो पैसा बना लेगा इस स्ट्रेटजी से ऑप्शन में। सिर्फ आपको ये 2 चार्ट ध्यान में रखने हैं निफ्टी का, और ये वाला सेटअप आवरली पे जब भी मिले। एचएम को ज़रूर देखना है। जब एचएम यहाँ क्रॉस पॉजिटिव होगा और ये सेटअप बनेगा तो 70, 80, इवन 90, 95% चांस है उसको ऊपर ही जाने का। ठीक है। कोई न्यूज़ आ गई अचानक से, कुछ हो गया, वो तो आपको पता है कि मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, बट 80-90% बार ये ऊपर ही जाएगा अगर इस तरह का सेटअप बना। ठीक है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी तो आप डेली ऐसे ट्रेड कर सकते हो। मैं यही वाले सेटअप पे 1 मिनट चार्ट पे भी काम करूँगा। 1 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट पे देखो, जैसे ये सेटअप बनते हैं, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ये देखो ये 230 वाली कॉल 1 मिनट चार्ट पे 264 हो गई। तो इंट्राडे में भी कर सकते हो आप, लेकिन अभी इसमें एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाना स्टार्टिंग में। पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको डेली 2 बार, 2 दिन में 1 बार बड़े आराम से ट्रेड मिलेंगे। 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, ये सेटअप हर टाइम फ्रेम पे मिलेंगे आपको। 15 मिनट पे भी ये सेटअप मिलेंगे। ये देखो ये रहा सेटअप, ये रहा सेटअप। अब ये है कल कल का सेटअप देखो, कितना प्यारा सेटअप है। यहाँ से ये एचएम पॉजिटिव हुआ, ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ एचएम पॉजिटिव हुआ, हमारा ये त्रिवेणी संगम था यहाँ पर 238 पे। अगले 15 मिनट में 230 की कॉल 300 रुपये होगी, बताओ 70 रुपये मिलेंगे। 230 वाली कॉल अगली 15 मिनट की कैंडल पे ही यहाँ एचएम पॉजिटिव और यहाँ त्रिवेणी संगम होने से 300 रुपये होगी। बहुत मिलेंगे ये ट्रेड इस तरीके से। लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद खूब पैसा बनाओगे। और जो लोग इस स्ट्रेटजी से पैसा बना लें, मुझे टेलीग्राम पे बता देना, ताकि मुझे भी लगे कि समझ में आ गया है। ठीक है। चलो ठीक है, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ बात करेंगे। ओके, थैंक यू।